वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। हम आज जो रीजनिंग का क्रैश कोर्स कर रहे थे उसमें जो है आपका रैंकिंग का पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये रैंकिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पार्ट 2 अब तभी देखिए अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, रैंकिंग किस तरीके से पेपर में आ सकती है, उसके बेसिक क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चन एज वेल एज वो जो है आपके पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये पार्ट 2 है। इसमें जो रैंकिंग है, पजल्स बेस्ड रैंकिंग कैसे आ सकती है, जो पहले क्वेश्चंस हैं वो मैंने पजल बेस्ड में ही लिए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन इज प्रकाश स्कोर्ड मोर देन राजन, यकुल स्कोर्ड एज मच एज दीपा, लोकेश स्कोर्ड लेस देन मोहन, राजन स्कोर्ड मोर देन यकुल एंड मोहन स्कोर्ड लेस देन दीपा, हु स्कोर्ड टू लोवेस्ट। ठीक है जी, मोर देन लेस देन के क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, बताया गया है कि जो प्रकाश है वो राजन से ज़्यादा है, जो यकुल है वो उतना ही है जो अर्न कर रहा है, या उसके जो मार्क्स हैं वो दीपा है। ठीक है, मोर देन लेस देन का केस है। ये मेंशन नहीं किया कि मार्क्स है, इनकम है, क्या जो है उसका यूनिट है वो मेंशन नहीं किया, बस मोर देन और लेस देन की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसके जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, या उसके हम कह सकते हैं कि छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप साइड पे मेंशन करते जाओ, फिर उन क्वेश्चंस को क्लब कर लो। ठीक है, उस जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसको क्लब कर लो, फिर आप स्टेटमेंट जो है वो एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रहती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका आंसर है आपके बोर्ड पे है, फर्स्ट सोल्यूशन बोर्ड पे है। पहली लाइन है, आप लाइन पढ़ो, उसकी इंफॉर्मेशन को साइड पे लिखते जाओ। ठीक है, अभी के लिए यही करेंगे। हाँ जी, तो प्रकाश स्कोर्ड मोर देन राजन। तो पहली इंफॉर्मेशन, जो प्रकाश है स्कोर मोर देन राजन। ठीक है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम है मोर देन लेस देन के साइन में, मैं पहले साइन बता देती हूँ। जो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है या जिसकी तरफ खिड़की जो है वो खुली हुई है, जो ओपन है, ठीक है, वो हमेशा मोर देन की ही साउंड देता है। कैसे, अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं रोहन स्कोर मोर देन मोहन, तो रोहन स्कोर मोर देन ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में जो मुंह खुला हुआ है वो रोहन की तरफ ही खुला हुआ है, आर की तरफ ही खुला हुआ है, तो इट मीन्स यही मोर है। ठीक है ना, यही मोर है। अगर मैं बोलूं इस केस में कि जो रोहन है वो मोर देन मोहन है, और अगर मैं नीचे बोलती हूँ कि मोहन लेस देन रोहन, तो इस लाइन का मतलब भी तो यही हुआ ना कि रोहन ही मोर है, अगर ये लेस है तो वो मोर होगा। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जिसकी तरफ खिड़की खुली है, ठीक है, जिसकी तरफ खिड़की खुली है वो आपका कौन सा केस है, वो आपका मोर देन का केस है, और जिसकी तरफ खिड़की बंद है वो आपका लेस देन का है। सो सिंपल। और जितने भी आपके रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनको मैं एक छोटी सी आपका अप्रोच बता देती हूँ। जो रैंकिंग के क्वेश्चन है, या तो उसको इस पैटर्न में सॉल्व करो या फिर उसको इस पैटर्न में सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरी जो, मैं जैसे इसको अप्रोच को सॉल्व करती हूँ, मैं हमेशा मोर देन जो है, मोर टू मोर, मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे। पहले हमने पढ़ लिया, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मोर देन का भी मैंने सिर्फ साइन बताया है कि जो मोर देन का साइन कैसे होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं और आपको क्लियर होता जाएगा। पहले था जो प्रकाश स्कोर्ड मोर देन राजन, तो मैंने लिख दिया प्रकाश स्कोर्ड मोर देन राजन, एक शॉर्टकट बना लिया। देन अगेन नेक्स्ट लाइन, यकुल स्कोर्ड एज मच एज दीपा। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ जो यकुल है वो कितना स्कोर कर रहा है जितना दीपा स्कोर कर रही है। ठीक है, कोई मैच होगा उसमें मोर देन लेस देन का केस बताया कि वो ज़्यादा स्कोर कर रहा है, वो कम स्कोर कर रहा है, तो यकुल जो है वो दीपा के इक्वल स्कोर कर रहा है। नेक्स्ट लाइन, लोकेश स्कोर्ड लेस देन मोहन। तो लोकेश स्कोर्ड लेस देन मोहन, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ कि लोकेश लेस देन है मोहन के, तो आप ये भी कह सकते हो ना कि मोहन मोर है लोकेश की। आप इस चीज़ों को समझो, अगर कुछ साइन ऐसे होंगे तो पजल जल्दी सॉल्व नहीं होगी। उसको एक ही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मोर देन के केस में रखो, चाहे वो लेस देन के डायरेक्शन में रखो। ठीक है, तो मेरी जो डायरेक्शन मैंने स्टार्ट की हुई है, अगर आप देखिए कि मैंने इस डायरेक्शन स्टार्ट की हुई है, तो जितने भी आगे पजल्स की मैं क्लिप्स बनाऊंगी वो मैं इसी फॉर्म में बनाना पसंद करती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था कि लोकेश स्कोर्ड लेस देन मोहन, लोकेश स्कोर्ड लेस देन मोहन, तो ऐसे था। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ूँ तो मोहन स्कोर्ड मोर देन लोकेश,
तो वही तो मैंने कर दिया, क्योंकि एक सीक्वेंस में बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं। आगे इसने बोला राजन स्कोर्ड मोर देन यकुल, तो राजन स्कोर्ड मोर देन यकुल, ठीक है जी। मोहन स्कोर्ड लेस देन दीपा, मोहन स्कोर लेस देन दीपा, तो दीपा मोर देन मोहन, ठीक है। दीपा स्कोर मोर देन मोहन, क्योंकि मैंने लेस देन को किस में चेंज कर दिया, मोर देन में, तो साइन तो दीपा की तरफ ही रहेगा, जो मुंह खुला हुआ है तो दीपा की तरफ ही खुला होगा। बस नेक्स्ट उधर बोला हु स्कोर टू लोएस्ट, आगे क्वेश्चन पुट कर लिया। अब ये क्वेश्चन बस पढ़ के आपने क्लिप्स बना दिए, अब आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना, तो जो आपके पास क्लिप्स बने हैं बस इसको ज्वाइंट करते जाओ। अब इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे, अब आप देखो कॉमन्स ढूंढना शुरू किया करो। कॉमन्स कैसे देख सकते हैं, पी और आर, और यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, ठीक है। और जो है हम ये कह सकते हैं ये और ये, अब P इज मोर देन R, ठीक है। अब ये देखो R की तरफ मुंह है और Y है, R की तरफ मुंह है और Y है, इट मीन्स ये दोनों जो है कंडीशंस हैं वो आपकी ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब आपने इनको नहीं देखना, ठीक है। देन आफ्टर दैट देखें कि Y इज इक्वल टू D, ठीक है। Y जो था वो इक्वल टू था D के, इसको भी कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये P है, ये R है, ये Y है और ये D है, ऐसे ही चल रही है। अब उसने बोल दिया जो D की तरफ मुंह खुला है और M है, D की तरफ मुंह खुला है और M है, वैसे ही चीज़ों को प्लेस करते जाओ जैसे जैसे बोला गया था। अब यहाँ बोला है कि M की तरफ मुंह खुला हुआ है और L, ऑब्वियसली ये M की तरफ मुंह खोल दोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो आपकी जो सारी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। This is your answer. So we can say P more than R more than Y is equal to D more than L and M और more than L। ये लो जी, आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। इंफॉर्मेशन को एक ही बार पढ़ना है, क्लिप्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपके क्लिप्स गलत है तो आपका जो फॉर्मेशन है वो गलत ही होगी। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा था कि हु स्कोर्ड लोएस्ट, राइट, तो लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन है, लोकेश, तो आंसर क्या होगा, लोकेश। अगर इसी में पूछ लूं हु स्कोर्ड मोर मतलब हाईएस्ट, तो प्रकाश हाईएस्ट है, ठीक है जी। तो बाकी आपको कुछ भी पूछ ले कि जो रोहन है, क्या नाम है, आर से राजन, जो राजन है वो किससे ज़्यादा है, किससे छोटा है, तो आप हर तरह का क्वेश्चन जो है अपनी फॉर्मेशन में से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये पजल बेस्ड जो है रैंकिंग थी आपकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज देयर आर 5 फ्रेंड्स इन अ स्कूल, इन द स्कूल 5 फ्रेंड्स इज सोहन, कोमल, महेश, आकाश एंड राहुल। सोहन इज शॉर्टर देन कमल, ठीक है, बट टॉलर देन राहुल। महेश इज द टॉलेस्ट, आकाश इज अ लिटिल शॉर्टर देन कोमल एंड अ लिटिल टॉलर देन सोहन, ठीक है जी। बस वही आपको मोर देन लेस देन का केस है। अब यहाँ पे शॉर्टर देन, ठीक है, टॉलर देन शॉर्टर देन का केस है, बात तो वही है, टॉलर देन है, मोर देन है और जो शॉर्टर देन है वो लेस देन है, ठीक है जी। इसको प्लेस कर लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो सेकंड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे। टोटल 5 फ्रेंड्स थे, तो हमारे पास जो पोजीशन रहने वाली है वो ये रहने वाली है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे पैटर्न बना लिया क्योंकि मुझे पता है 5 स्टूडेंट्स हैं। जैसे जैसे पता लगता जाएगा हम प्लेस करते जाएंगे। फर्स्ट लाइन लिखी है सोहन इज शॉर्टर देन कोमल, तो सोहन जो है वो शॉर्टर है कोमल से, तो मेरा जो फॉर्मेशन है वो ऐसी रहती है, तो इट मीन्स जो कोमल होगी वो बड़ी होगी सोहन से, डन, ठीक है। तो कोमल इज वी कैन से टॉलर देन सोहन, तो मैंने ये फर्स्ट क्लिप बना लिया। सेकेंड, बट टॉलर देन राहुल। अब बट टॉलर देन राहुल ये एक लाइन थी, तो बट है, ठीक है। मैंने आपको पजल के केस में एक चीज़ करवाई थी कि जो बट और एंड होता है वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है और जो हमारा हु होता है वो सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप पजल में जाके, रीजनिंग में जाके पहले वो वीडियो देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब एंड बोला हुआ है तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो सोहन है वो कोमल से छोटा है लेकिन राहुल से बड़ा है, तो ये राहुल से बड़ा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, महेश इज द टॉलेस्ट। क्लैरिफिकेशन से लिखा हुआ है कि यहाँ महेश आएगा क्योंकि वो टॉलेस्ट है, तो मैंने यहाँ महेश पुट कर दिया। नेक्स्ट,
आकाश इज अ लिटिल शॉर्टर देन कोमल, तो जो आकाश है वो थोड़ा छोटा है कोमल से, तो कोमल से छोटा है, ठीक है ना, यानी कि फिर जो आकाश है यानी कि कोमल बड़ी होगी आकाश से, ठीक है जी, कोमल बड़ी होगी आकाश से। उसके बाद लिखा एंड अ लिटिल टॉलर देन सोहन, और सोहन से थोड़ा बड़ा है, ये आकाश की बात हो रही है, ठीक है ना, आकाश सोहन से थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दो क्लिप्स बनते हैं, फर्स्ट की पोजीशन सेट हो चुकी है, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और इसमें प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम कैसे करेंगे, अब के था, के इज ग्रेटर देन एस एंड एस इज ग्रेटर देन आर, और सेकंड में है के इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन एस। अब आप देख सकते हैं इनको कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के रखना पड़ेगा और मोर देन ए, जो एस है वो ए बड़ा है एस से, तो इट मीन्स जो ये पोजिशन है यहाँ पे ए, यहाँ पे एस और एस से आर, ये हमने पोजीशन की सेट। क्यों, क्योंकि ये जो ए था वो एस से बड़ा है, तो अगर हम ए को यहाँ प्लेस करते ये तो एस से छोटा हो जाता, और हमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि जो ए है वो बड़ा है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो चुकी है। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, कोमल आएगी, एंड देन ए से कौन था हमारा, आकाश, ठीक है, और एस से है आपका सोहन, एंड देन आर, ठीक है, आर से कौन है, आर से है राहुल। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ठीक है, मैं यहाँ पे जो लाइट है उसको डार्क कर देती हूँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हमने इजी वे से किया है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द क्वेश्चन इज अलका इज ओल्डर देन माला, सॉरी नॉट मानिक, माला। गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला इज ओल्डर देन राम। तो ये आरआरबी का क्वेश्चन है, 2005 में है, और जो मैंने आपको पहले दो क्वेश्चंस कराए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो एसएससी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चंस है, नीचे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आरआरबी का क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि जो अलका है वो, हम इसकी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन बोर्ड पे है, जो उसके क्लिप्स हैं वो पहले साइड पे लिख लेते हैं। अलका जो है वो ओल्डर है माला से, ठीक है जी, अलका इज ओल्डर देन माला, तो आप ये लिख सकते हैं अलका इज ओल्डर देन माला, यही था। नेक्स्ट है गोपाल इज ओल्डर देन माला। गोपाल जो वो बड़ा है माला से, तो गोपाल बड़ा है, सॉरी गोपाल बड़ा है माला से, तो हम अलग लिखेंगे कि गोपाल है वो बड़ा है माला से, ठीक है। नेक्स्ट बट यंगर देन अलका, पर अलका से छोटा है, पर अलका से छोटा है, तो अलका से छोटा हुआ तो इट मीन्स अलका जो आएगी वो आपकी यहाँ आएगी। इस चीज़ों को कंबाइन करना सीखो, ठीक है ना। क्या किया, पहले अलका का बना लिया, अगले लाइन में उसने बोला कि गोपाल माला से बड़ा है पर अलका से छोटा है, तो माला से तो बड़ा कर दिया, अब अलका से छोटा यानी कि अलका बड़ी होगी तभी वो छोटा बनेगा। अब आप देखिए इन दोनों को कॉमन करने की, इन दोनों को ज्वाइंट करने की कोशिश कीजिए। ज्वाइंट कैसे हो सकते हैं, ये अलका है, ठीक है, ये जी है और ये एम है, ये अभी तक सेट होगी आपकी पोजिशन, ठीक है। तो ये पूरी पोजिशन को मैंने एक ही में सेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। जो कपिल है वो छोटा है, कपिल छोटा है राम और माला से, तो यानी कि राम और माला दोनों बड़ी हैं कपिल से। अब वो माला इधर आ जाए राम इधर आ जाए डजंट मैटर, पर वो दोनों जाने हैं वो इस जो के है उससे, जो कपिल है उससे वो बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है माला इज ओल्डर देन राम। आगे इन्होंने क्लियर कर दिया कि माला इज ओल्डर देन राम। इट मीन्स जहाँ पे इनका नहीं पता था अब इनका रिलेशन क्लियर हो गया है कि जो माला है वो ओल्डर है राम से। तो इट मीन्स ये कैसे सेट करेंगे हम कि यहाँ पे माला इज़ ओल्डर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे माला इज़ ओल्डर देन राम, ठीक है। और यहाँ पे किया मतलब वो जो हो गया कपिल इनसे छोटा हो गया, ठीक है। अब बस क्वेश्चन फिनिश है, आपको बोला हुआ है क्वेश्चन आपको जो इसमें बताने हैं, इसमें मेंशन नहीं है, क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। पहले इसको एक लाइन में सेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये इस लाइन को कैसे सेट करेंगे हम, इन दोनों को, अभी ये हमारे पास जो है ये दोनों क्लिप्स बचे हैं ना, इसको हमने सेट करना है। अब आप देखिए इनमें कॉमन ढूंढिए, कॉमन क्या है इनमें, जो कॉमन है वो आपका ये आपका गोपाल आ गया, माला आ गया, एम कॉमन है, ठीक है, एम कॉमन है। तो एम कॉमन में कैसे करेंगे, अब जो एम है वो आर है यहाँ पे के, तो इट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ
करेक्ट। तो आप देख सकते हैं AGMRK, तो ये एक जो है वो कंडीशन जो है आपकी फुलफिल हो चुकी है, AGM और R&K, ठीक है। तो आप देखिए, अब क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन इज हु इज द एल्डेस्ट वन, तो आपको इसमें से एल्डेस्ट बताना है, यंगेस्ट बताना है और मिडल वन बताना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो आप एल्डेस्ट देखिए, इनमें से सबसे बड़ा है वो कौन है, A दैट इज अलका, यंगेस्ट बताना है K दैट इज कपिल, और आपको मिडल वन बताना है। तो मिडल में आप देख सकते हैं ये 2 हैं और ये 2 हैं, ये मिडल वन है दैट इज माला। तो मिडल में कौन निकल के आती है, माला निकल के आती है, ठीक है जी। सिचुएशंस को कैसे आपने लिखना है, कैसे उनको कंबाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन एक जो है इन्फॉर्मेशन में लेस देन मोर देन का साइन गलत डाल देते हैं, उनको कंबाइन गलत करते हैं, तो वो आंसर कभी भी आपके पास करेक्ट नहीं आएगा। एक्यूरेसी रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान से आपको फिलफिल करनी पड़ेगी कि मोर देन का साइन कौन सा है और लेस देन का साइन कैसे आना है और उनको कंबाइन कैसे करना है, क्योंकि एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपकी रैंकिंग थी, ठीक है। ये आपकी नंबर रैंकिंग है जो मैं आपको क्वेश्चंस डालने लगी हूँ। ऐसे के क्वेश्चन IBPS में बहुत बार पूछे गए हैं। IBPS प्री में, क्लरिकल में, PO में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये बैंक क्लर्क 2005 का क्वेश्चन है जो मैं आपको आपके बोर्ड पे है। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर आपके पास गिवन है 3, 2, 1, 4, 6, 5, 9, 8, 7 विल रिमेन सेम व्हेन डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि आपको कुछ डिजिट्स गिवन है, ठीक है, आपको डिजिट्स गिवन है। तो अगर बोला है अगर आप उन डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद कौन से डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब और डिसेंडिंग का क्या है। कई बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब नहीं क्लियर होता, तो आप देख लो कि एक शॉर्टकट याद रख लो। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ठीक है, जब आप एक सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो वो आप असेंडिंग में चढ़ते हो, ठीक है। लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। और अगर, ठीक है, ये आपका असेंडिंग है, और अगर आप सीढ़ी नीचे उतरोगे तो ये आपका डिसेंडिंग में उतरोगे, ठीक है, डिसेंडिंग में। तो बस ये चीज़ याद रखना कि जिनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन थी, 1, 2 यानी कि छोटे से बड़ा हो रहा है और यहाँ पे बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग था, ठीक है जी। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे जो पहले आपको डिजिट लिखे हैं, पहले वो डिजिट लिख लेते हैं। तो ये आपका 4th सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। तो डिजिट इज दैट इज 3, 2, 1, 4, 6, 5, 9, 8 एंड 7, ठीक है, ये आपके डिजिट है 3, 2 और 1, ठीक है। इन्हीं डिजिट को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, पहले छोटे से बड़ा, क्योंकि हम सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। इट मीन्स पहले हमारा स्टार्ट 1 से होगा, 1 के बाद अगेन 2, इन्हीं में से लेना है, ठीक है, यही डिजिट में से लेना है। ये नहीं है कि आप इसमें से 11, 12, 13 या कुछ भी नंबर ले रहे हैं तो ये 1, 2, 3 से स्टार्ट कर दिया। जो ऊपर लिखा है उन्हीं में से नंबर देखने हैं। तो 1, 2 आगे आ गया 3, आगे आपका 4, आगे 5, 6, ये 7, ये 8 और 9 आपने चेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ अब आप देखिए कौन से ऐसे डिजिट है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, और ये आपका 8 है। तो आंसर इज 1, 2 और 3। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 डिजिट्स हैं जो रिमेन कांस्टेंट व्हेन यू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं तो वो 3 डिजिट हैं जो अपने अपनी जगह पे कांस्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज which of the following 3 digit number will be the second largest number among them after 2 is subtracting from the middle digit of each number and the position of first and third are interchange। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। SBI PO 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कहते हैं कि आपको 3 डिजिट नंबर गिवन है। तो 3 डिजिट नंबर जो है आपके ऑप्शंस A, B, C, D गिवन है। तो 3 डिजिट नंबर है, उसका आपको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। चेंजेस क्या करनी है, चेंजेस आपको करनी है कि 2 सब्ट्रैक्ट करना है मिडल डिजिट में से, ठीक है। जो मिडल वन है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो फर्स्ट और थर्ड है उसको इंटरचेंज करते जाना है। तो आप ये बताइए कि आपका सेकंड जो है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। जितनी भी ऑप्शंस आपको गिवन है पहले तो आप वो लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको गिवन है 368, ये आपको गिवन है 489, ये गिवन है 572, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है 853 और ये गिवन है 974। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। तो ये ऑप्शंस में से ही आपको क्या करना है, इसमें से आंसर देखना है।
हाँ जी, पहले उन्होंने बोला कि जो मिडल वन है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो पहले सबसे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 में से 2 गए 4, ये 6, 7 में से 2 गए हमारे 5, ठीक है। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। आगे क्या बोला था, फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और लास्ट है उसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ पे 9, ठीक है ना, मैं इंटरचेंज कर रही हूँ। 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, दैट्स इट। और बोला क्या था, आपको सेकेंड हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट इंटरचेंज करने के बाद जो आपका फर्स्ट हाईएस्ट है, ठीक है ना, ये इसका इंटरचेंज है, मैं इसे लिख रही हूँ, ये इसका इंटरचेंज है। तो आपको जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो ये है और जो सेकंड हाईएस्ट है वो ये है। तो क्वेश्चन में सेकंड हाईएस्ट पूछा था, ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो आप ये कह सकते हैं अब आपका ओरिजिनल आंसर, ये आपने ये नहीं करना है 843, क्योंकि जहाँ पे आपको ऑप्शंस लिखी है वो आपको ये A, B, C, D और E, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन आपको जो लिखी है, और जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 368, ठीक है, टिक आपने 368 को ही करना है। वहाँ पे आप देखो कि इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास 843 तो कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। इनमें से आंसर निकालने के बाद जो आपको टिक करना है वो आपको 368 पे ही टिक करना है। तो इससे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर हैविंग 8 कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। ये आपका SSC 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसको कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ जो 8 से बने और फॉलोइंग नंबर्स आर। तो आपको नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है 6 सॉल्यूशन। तो आप देखिए आपको जो नंबर दिए गए हैं पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 8, 5, 2, 1, 7 और 6, ठीक है। इसका जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो आपको 8 से बनाना है, कॉम्बिनेशन आपको 8 से बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे के क्वेश्चन SSC में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बैंक में नहीं पूछे जाते, ठीक है। बैंक में आपको जो मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन है IBPS में वो पूछे जाते हैं। ये आपके SSC के क्वेश्चन हैं और मेक श्योर ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन 8 से बनाना है। अब इसका 8 से कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 88, ये 8 है, 8 चाहे यहाँ लगा दो चाहे 8 यहाँ लगा दो, बनेगा तो 2 डिजिट तो बनाना है। तो यहाँ से भी 88 बन रहा है, इसको उड़ा देंगे तो भी 88 बन रहा है, तो एक ही नंबर बन रहा है, तो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 से। तो 5 से 58 भी बनता है और 85 भी बनता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन 8 से बनाना है, ठीक है। देन 2, तो यहाँ से 2, 82 भी बनता है और 28 भी बनता है, ठीक है जी। देन 1, 1 से 18 भी बनता है, 1 से 81 भी बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 7, तो 7 से 78 भी बनता है और 87 भी बनता है। एंड देन 6 से आपका 68 भी बनता है और यहाँ पे 86 भी बनता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जस्ट काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। योर आंसर इज ओनली 11, तो दैट इज 11 इज योर आंसर। तो जो रैंकिंग के नंबरिंग रैंकिंग होती है ना, इसमें आपकी मेन लैंग्वेज पकड़नी, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये बोलो कि कॉम्बिनेशंस कौन से बनाने हैं, कैसे ज्वाइन करना है, तो लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। लैंग्वेज समझने के बाद आप देखिए विद इन सेकेंड, बात ही सारी ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज की होती है, विद इन ए सेकेंड आपके पास आंसर है। आपको कॉम्बिनेशन बनाने थे विद द यूसेज ऑफ 8, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस then how much such an even numbers are which are exactly divisible by its immediate preceding number but not exactly divisible by its immediate following number, ठीक है। तो आपको कुछ नंबर की सीरीज गिवन है और इसकी पहले लैंग्वेज समझते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें ये कह रहा है कि जितने आपके पास नंबर हैं पहले आपने उसमें से इवन नंबर निकालने हैं, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन, पहले नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर इज, ठीक है, दैट नंबर इज 3, 8, 4, 1, 5, 7, 2, 8, 3, 4, 8, 9, 3, 9, 4, 2, 1, 5, 8 एंड 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक नंबर की वो गिवन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है ना, उस पर इतने से डिविजिबल नंबर होते हैं और आप ये मत समझना कि इसके आगे जो है वो कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप कंप्यूटर की स्क्रीन को स्क्रॉल करके ज़रूर देखना, उसके आगे भी डिजिट आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ तक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देके आ जाते हैं, वो नेक्स्ट डिजिट देखते ही नहीं है। चलो एनी हाउ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि पहले आप इवन नंबर्स देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेना, पहले आप इवन नंबर्स देखो, ठीक है। इवन नंबर्स देखना, इवन नंबर हुआ है, ठीक है ना, इवन नंबर्स आपने देख लिए। देन आफ्टर दैट उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपका जो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे, ठीक है। जैसे एक सपोज इवन नंबर है, उसका पीछे वाला डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, बट उसका जो फॉलोइंग वाला है वो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होना चाहिए। बात डिविजिबल की हो रही है, मल्टीप्लाई की नहीं हो रही है, डिविजिबल की हो रही है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग वाला डिविजिबल होना चाहिए और एग्जैक्टली आगे वाला डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो पहले लैंग्वेज समझ ली है और हमने इवन नंबर्स देखने हैं, ठीक है जी। तो पहले जितने भी इवन नंबर्स हैं प्लीज़ आप उसको पहले सर्कल कर लीजिए, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि इनको एक बार समझ आ जाए देन इन क्वेश्चन को आप विदाउट ये सर्कल्स करें या उनको समझे बिना, समझे तो समझना तो बहुत ज़रूरी है, आप इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इनका ट्रिक सीख लीजिए कैसे करते हैं। अब आपने इवन नंबर को सर्कल कर लिया, देन आप ये देखो कि जो पिछले वाला है वो तो करेक्ट डिविजिबल होना चाहिए, बट अगले वाला डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अगले वाला वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। इवन नंबर यू नो वेरी वेल, इवन नंबर 2, 4, 8, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जो इवन नंबर्स होते हैं वो आपके जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो 10 एंड ऑनवर्ड्स ऑन। 2 का टेबल देख लीजिए जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं आपको सिंपली काउंटिंग बता देती हूँ जो आपकी काउंटिंग है उसमें से ये जो स्टार्ट होता है वो ओड से होता है और अगला जो नंबर होता है वो आपका इवन होता है। अगर ये ओड है तो ये भी ओड है, अगला इवन है, तो ये जो आपकी चलती है वो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन से चलती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूँ यहाँ पे ऑड नंबर, तो आप ऑड नंबर देख सकते हैं 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने पहले सर्कल कर लिया। देन आफ्टर दैट अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पिछले वाला प्रीसीडिंग जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, अगले वाला डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इवन नंबर से, 8 से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाला डिविजिबल होना चाहिए, ये तो डिविजिबल ही नहीं है, 3 तो जाता ही नहीं है 8 के टेबल पे, तो ये यहाँ गलत हो गया। ये वाला देख लेते हैं, इसका पीछे वाला डिविजिबल होना चाहिए पर आगे वाला डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो आगे वाला तो वैसे भी डिविजिबल नहीं है। पीछे वाला जो है आप देख सकते हैं 4 के टेबल पे 8 जो है वो जाता है, वो मल्टीपल 2 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 4 के टेबल पे 8 तो जाता है पर वो मल्टीपल में जाता है ना, आप 4 2 8 है, ठीक है, डिविजिबिलिटी में नहीं जाता, डिविजिबिलिटी में नहीं जाता, तो डिविजिबिलिटी में तो ये जाता है ना, तो ये पॉइंट्स में आता है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीपल है, डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये केस भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं, इसका जो पीछे वाला है वो डिविजिबल होना चाहिए, आगे वाला जो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, पीछे वाला तो वैसे भी डिविजिबल नहीं हो रहा, इट मीन्स ये यहीं पे कैंसिल हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट में देखो, पीछे वाला डिविजिबल होना चाहिए, आगे वाला डिविजिबल नहीं होना चाहिए। आप देखिए आगे वाला तो डिविजिबल नहीं है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जो पीछे वाला है, सॉरी जो फॉलोइंग है वो तो डिविजिबल नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो पीछे वाला है ये इसका डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 8 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट डिविजिबल निकल के आता है, 4 निकल के आता है। तो ये एक कंडीशन जो हमें मिल चुकी है, हम इस पे 1 लिख लेंगे कि हमें एक जो है वो केस मिल चुका है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 है, 4 के पीछे तो यहाँ 3 होगा, ठीक है, तो पीछे वाला डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही यहाँ पे कंडीशन जो है वो हमारी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे अब पीछे वाला जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, जो आगे वाला है वो नहीं होना चाहिए, आगे वाला नहीं हो रहा, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जो पीछे वाला है वो एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल है, ठीक है, 2 पे डिविजिबल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये मेरे को मेरा सेकंड केस मिल गया, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट सिर्फ 2 केस ही बचे हैं, 4 है, पीछे डिविजिबल ही नहीं हो रहा तो देखेंगे ही नहीं। आगे 2 पे आ जाओ, पीछे डिविजिबल और आगे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये इसका पीछे तो नहीं है, ठीक है, बट आगे भी ये इसका मल्टीप्लाई है, डिविजिबल नहीं हो रहा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो डिविजिबल चाहिए, इट मीन्स ये भी केस नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी स्किप कर देंगे। अगले वाले पे आएंगे, पीछे डिविजिबल ही नहीं हो रहा तो 8 को स्किप कर देंगे। यहाँ पे आएंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कंडीशंस निकल के आई हैं वो ओनली 2 निकल के आई हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि पीछे वाले से वो है, जो मिडिल वाला है जो पीछे वाले से डिविजिबल है बट आगे वाले से डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है जी। तो ये कब की रैंकिंग दी थी जिसमें मैंने आपको नंबर रैंकिंग के क्वेश्चंस भी कराए हैं, पजल रैंकिंग भी करवाई है, ठीक है। ये एक ऑल ओवर पैकेज है जिसमें मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस का 1-1 क्वेश्चन आपको करवाया है, ठीक है जी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। सो थैंक यू।